श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की कथा। इस कथा को हम आपको चौपाई के माध्यम से सुनाएंगे। यदि आप इसका हिंदी अर्थ सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें। भक्तों, धनुष भंग की कथा और माता सीता का श्री राम जी के साथ किस तरह विवाह हुआ, यह सब हम आपको चौपाई के माध्यम से सुनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। श्री गणेशाय नमः। कटि तूरी निपीत पटि बांधे, कर सरि धनुष बामो बर कांधे। पीत जाग्य उपवीत सुहाए, नख सिख मंजु महा छवि छाए। देखि लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्ष जनक देख दो भाई, मुनिपति कमल गहे तब जाई। भक्तों, राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मुनि विश्वामित्र के चरणों को पकड़ लेते हैं। करि विनती निज कथा सुनाई, रंगे अवन सब मुनहि दिखाई। जह जय जाई कुंवर बर दो, ताहे ताहे चकित चितव सबको। भक्तों, राजा जनक मुनि विश्वामित्र को संपूर्ण रंगशाला दिखाते हैं और जहां जहां भगवान राम जी और लक्ष्मण जी जाते हैं, लोग उनको चकित होकर देखते ही रह जाते हैं। निज निज रुख राम है सब देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। भली रचना मुनि रपिसन कहेऊ, राजा मुदित महा सुख लयऊ। रंगशाला को देखकर मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं, राजा भली रचना की है आपने, बहुत ही सुंदर आपने इस यज्ञशाला का निर्माण किया है। सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहें बैठा रे महिपाल। राजा ने सभी मंचों में से एक बहुत ही सुंदर विशाल मंच बनाया, जिस पर उन्होंने मुनि विश्वामित्र को बैठाया और उसी के पास दो छोटे छोटे और मंच बनाए, जिन पर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनुरा के से उदय भय तारे। अस प्रतीत सबु के मन माही, राम चाप तो रब सकनाई। बिन भंजो भव धनुष विशाला, मेलह सिय राम और माला। अस विचार गबिनहु घर भाई, जसु प्रताप बलु तेज कमाई। बिहसे अपर भूप सुनवानी, जे अभिवेक अंधे अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बिहा। एक बार कालहु किन हो, सिय हित समर जितव हम सो। यह सुनिय अवर महे पेश मुस्काने, धर्मशीली हरि भगत सयाने। सिय ब्याह अबु राम गर्भ दूर करि नृपह के, जीत कोसक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कनकी भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। जगत पिता रघुपति विचारी, भर लोचन छबिले ओ निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु वासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरख मरहु कत धाई। करहु जाय जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। असी कय भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुमन करहें कलिगाना। भक्तों, जो महाराज उसमें अच्छे विचारों के थे, वो भगवान राम जी की महिमा का वर्णन करते हैं और माता सीता को जगदम्बा का ही स्वरूप मानते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर
राम और लक्ष्मण हैं, उस संग्राम को कोई नहीं जीत सकता। जहाँ दशरथ के रणबांकुरे हैं, उस संग्राम को कोई और नहीं जीत सकता है। आसमान में सभी देवता विमानों पर चढ़े हुए इस सुंदर महिमा को, इस सुंदर मनोहरता को देख रहे, और देखा सुर नभ चढ़े विमाना, बरसाए सुमन करहे कलगाना। ऊपर से सुमन वर्षा हो रही है। वक्तो जान शुभ सरसिए तब पठई जनक बोलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। भक्तों, राजा जनक जी सुंदर अवसर को देखकर सीता जी को बुलाने के लिए संदेश भेजते हैं। चतुर सखियां माता सीता को लेकर सादर मकशाला में प्रवेश करती हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृति नारी अंगे अनुरागी। सिय बरि नहीं तेहि उपमा देई, कुकवि कहाय अजस को लेई। जो पति तरय तिय समसिया, जग यस जुवति कहाँ कमनिया। भक्तों, यहाँ माता सीता की सुंदरता की उपमा किसी से नहीं की जा सकती। माता सीता इस समय इतनी सुंदर लग रही थी कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। को कवि कहाय अजस को लेही। भक्तों, तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनकी महिमा का वर्णन करने के बाद अजस कौन लेगा। माता की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। माता की महिमा का वर्णन ना तो माता भवानी से किया जा सकता है, गिरिराज कुमारी से भी नहीं किया जा सकता। गिरा मुखर तन अरध भवानी, क्योंकि माता गौरा तो आधे स्वरूप में है। रति अति दुखित अतनुपति जानी, रति से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि रति अपने पति के दुख में सदैव दुखी रहती है। विष बारुनि बंधु प्रिय जेही, कहे रमा सम किम भय देही। माता लक्ष्मी जी से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी का भाई विष है। इस तरह रमा सम किम भय देही, कैसे माता जानकी को लक्ष्मी के समान माना जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदर श्रृंगारु, मथय पानी पंकज निज मारु। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कबू, कहे सिए समतूल। जय श्री राम। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोहि नवल तन सुंदर सारी, जगति जननी अतुलित छबु भारी। भूषण सकल सुदेशि सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जैसे ही माता सीता रंग भूमि में अपने पग धरती हैं, तो उनको देखकर समस्त नर नारी मोहित हो जाते हैं। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट सितय सकल भुआला। माता सीता के हाथों में जयमाला थी। माता सीता को देखकर समस्त जितने भी वहां पर राजा महाराजा बैठे हुए थे, सभी एकटक देखते रह गए। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाज बर, देख सिय सकुचान। लागी विलोकन सुखिन तन, रघुबीर है उरियान। जय श्री राम। राम रूप अर सिय छवि देखे, नर नारिन पर हरि निवेश। सोचहि सकल कहत सकुचाई, विधि सनि विनय करहि मनु माहि। हरु विधि वेग जनक जड़िताई, मति हमारे सिदेह सुहाई। बिन विचारु पनु तज नर नाहु, सिय राम करे करय विवाहु। जग भलु कहे भाव सब काहू, हट कीने अंतः उरदाहु। एह लालिसा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदी जन जनक बुलाए,
बिरदावली कहते चले आए, कहे नृप जाए कहे उपन मोरा, चले भाटी हर्षुन थोरा। भक्तों फिर इसी अवसर पर राजा जनक जी बंदी जनों को बुलाते हैं, जो राजा जनक की बिरदावली गाते हुए चले आते हैं। राजा जनक उनसे कहते हैं कि जो हमारा प्रण है वह इस राजसभा को बताया जाए। बोले बंदी वचन वर सुनाओ सकल महिपाल, पानी विदेह कर कहें हम भुजा उठाई विशाल। बंदीजन दोनों हाथों को ऊपर उठाकर सभी राजा महाराजाओं से कहते हैं कि जो राजा का प्रण है उसे ध्यान से सुनो। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरव कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरार को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, विनय विचार बरय हटते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। भक्तों यहाँ पर बंदीजन कहते हैं कि भगवान शिव जी का यह धनुष, जिसे रावण ने स्पर्श भी नहीं किया, इस सरासन को जो भी तोड़ेगा, राज समाज आज जो तोड़ा, जो आज इस राजसभा में इस धनुष को तोड़ेगा उसे माता सीता जी बिना विचार किए ही जयमाला पहना देंगी, उसकी कीर्ति त्रिभुवन में गूंजेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, यह सुनकर सभी राजाओं के मन में अभिलाषा आने लगी कि इस धनुष को तो हम ही तोड़ेंगे और माता सीता के साथ विवाह करेंगे। ऐसा प्रण सुनकर राजा उठते हैं। तो जब सभी एक साथ खड़े हो जाते उस पर बंदीजन बोलते, एक साथ नहीं आना है, एक एक करके इस धनुष को उठाना, जो भी इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ माता सीता का विवाह हो जाएगा। तो राजा अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर उनकी प्रार्थना करके उठते हैं इस धनुष को उठाने के लिए, परिकर बांधकर अपने कपड़ों को बांधकर और मन में इष्ट देव का विचार करके। सुनिए भक्तों किस तरह से राजा इस धनुष को उठाने के लिए चलते। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठाए न कोटि भांति बलु करही। राजा बड़े जोश में उठते हैं, सोचते इस धनुष को तो मैं उठा ही लूँगा। पर जैसे ही उस धनुष को उठाने चलते हैं तो धनुष तिल भर भी नहीं दिखता। राजा प्रयास हर प्रकार से कर लेते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, लेकिन धनुष को तिल भर भी नहीं डिगा पाते। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप नहीं जाई। जो राजा अपने मन में कुछ सोच रहे थे वो उस धनुष के पास भी नहीं गए। तमकी धराए धनु मूड़ नृप, उठाए न चलाए लजाए। मनो पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। भक्तों जो राजा अपने मन में अहंकार करके उठते हैं कि इस धनुष को तो मैं उठा ही लूँगा, वो मूर्ख राजा उस धनुष को तिल भर भी नहीं हिला पाते और लजाते हुए चले जाते हैं। ऐसा लग रहा मानो राजाओं का बाहुबल उस धनुष में ही समाया जा रहा है और उस धनुष का भार और भी अधिक बढ़ जाता है। तमक धराए धनु मूड़ नृप, उठाए न चलाए लजाए। मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। धनुष और भी अधिक भारी हो रहा है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरह नटारा। भक्तों सारे राजा एक साथ, भूप सहस 10,000 राजा एक बार में ही उस धनुष को उठाने के लिए चलते हैं। डगय न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब निरप भय जोगे उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसिहारी। श्री हति भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। नृपन बिलोक जनकु अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा।
भक्तों, राजा का ऐसा हाल देखकर राजा जनक मन में विचलित होते हैं और क्रोध में आकर कहते हैं, मैंने यह प्रण किया। इस प्रण को सुनकर दीप दीप के भूपति यहाँ पर इकट्ठे हुए और इस रंगशाला में, इस धनुष्मक यज्ञ में कौन नहीं आया है। भक्तों, देव धनुज सभी मनुष्य रूप धारण करके यहाँ पर आए हुए हैं। कुंवर मनोहर विजय बड़ कीरति अति कमिनी, पावनिहारि विरंच जनु रचेउ न धनु दमिनी। कहेउ काय न्याहु लाभु न भावा, काऊ न शंकर चापु चढ़ावा। रहेउ चढ़ायु तो रघु भाई, तिलु भरे भूमि न सके छड़ाई। राजा कहते हैं, सभी ने प्रयास कर लिया पर किसी चाप चढ़ाना तो दूर की बात, किसी ने इस शिव धनुष को तिल भर भी नहीं जमीन से खिसका पाया। अब जन को माखय भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि देहि विभाऊ। राजा कहते हैं कि यह धरती वीरों से विहीन है। मैं ऐसा जानता तो मैं ये प्रण नहीं करता। सभी लोग अपने अपने घर जाओ। ऐसा लगता है कि वैदेही की किस्मत में विवाह लिखा ही नहीं है। शुक्र तु जाए जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवार रहे का करहूं। जो जन तेउ बिन भट भू भाई, तो पनु करे हो तेउ न हसाई। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भोए, रद पट फरकत नयन रिसाए। भक्तों, राजा जनक कहते, जो मैं ऐसा जानता कि यह धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, बिनु भट भुव भाई, तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। यदि मैं आज अपना प्रण रखता हूँ तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है, और यदि मैं प्रण को छोड़ता हूँ तो मेरी कीर्ति तीनों युग, तीनों लोकों में मेरी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। ऐसा सुनकर जब राजा कहते हैं कि यह धरती वीरों से विहीन हो गई, तो जन उस सभा में बैठे हुए लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। माखे लखन कुटिल भय भोए, रदपट फरकत नयन रिसाए। लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। कहे न सकत रघुवीर, डर लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले ग्राह प्रमाण। भक्तों, लक्ष्मण जी भगवान राम जी की वजह से कुछ कह नहीं सक रहे। उनको यह शब्द बाण के समान चुभ रहे हैं। भक्तों, रघुवंशय महु जह को होई, ते समाज जस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनाओ भानुकुल पंकज भानु, कहे सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक ब्रह्मांड उठावो। लक्ष्मण जी भगवान राम जी से कहते हैं कि राजा जनक इस तरह की अनुचित बात कह रहे हैं। जहाँ पर रघुवंश का एक बालक भी यदि विद्वान है तो वहाँ पर कोई इस तरह की बात नहीं कह सकता। जब यहाँ स्वयं रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, फिर राजा इस तरह की बात कह रहे हैं। यदि आपका अनुशासन हो, आपकी आज्ञा हो, तो मैं इस ब्रह्मांड को एक गेंद के समान उठाकर फेंक दूं। काचे घट जिम डारऊं फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिना के पुराना। नाथ जाने आयुष होई, कौतुक करऊं बिलो कै सोई। कमल नाल जिम चाप चढ़ावऊं, जो जन सत्य प्रमाण लय धावऊं। तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करऊं प्रभु पद सखत, कर न धरऊं धनुभात। लक्ष्मण जी यहाँ पर श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस शिव धनुष को तोड़ दूं, और यदि ऐसा नहीं कर पाऊं तो मैं प्रभु के चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि कभी भी धनुष पर हाथ नहीं रखूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सिए हरस जनक सकुचाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुण्य पुण्य पुल काही। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। भगवान लक्ष्मण जी को समझाते हैं और अपने पास बैठाते हैं।
विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले यति स्नेह मय बानी। उठा हो राम भंजौ भव चापा, मेटौ तात जनक परितापा। सुन गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरसु विषाद न कछु उर आवा। ठाड़े भये उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगुराज लजाए। भक्तों, जब विश्वामित्र जी शुभ समय जानते हैं तो भगवान राम जी से कहते हैं कि उठो राम, इस शिव धनुष को भंजन करो और राजा जनक के परिताप को हर लो। गुरु जी के वचन सुनकर भगवान राम सादर उठते हैं और गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान राम जी के मन में कुछ भी हर्ष और विषाद नहीं है। सहज स्वभाव से भगवान खड़े होकर शिव धनुष की तरफ जाते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे, लोचन भृंग। जय श्री राम। नृपन केरि आशा निसनासी, वचन नखत अवलिन प्रकाशी। मानी महेप कुमुदि सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जना वहीं सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुननि सन आयुष मांगा। सहजै चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। चलति राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। भक्तों, जैसे ही भगवान राम जी शिव धनुष की तरफ चलते हैं तो वहाँ मौजूद सभी पुरवासी अपने अपने पूर्वजों से, अपने अपने पितरों को प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान राम जी इस शिव धनुष का भंजन कर दें और जो भी हमारे पुण्य प्रभाव हैं वो सब हम आपको समर्पित करते हैं। आपकी ऐसी कृपा हो तो शिव धनु मृलान की नाही, तो रहु राम गणेश गुसाई। शिव धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए, कमल की नाल की तरह हो जाए, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी इस धनुष को आसानी से तोड़ दें। राम ही प्रेम समेत लख सखन समीप बुलाए, सीता मातु सनेह बस बचन कहें बिलखाए। भक्तों, सीता माता भगवान राम को शिव धनुष को तोड़ने के लिए जाते देखकर अपनी सखी को पास में बुलाकर कहती हैं। भक्तों, क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देखने हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाए कहे गुर पाही, ए बालक ऐसे हटे भले नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल के मंदर लेही। भूप सयान अप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजीवंत लघु गनय न रानी। भक्तों, अपने मन में विचार करते हुए कहती हैं कि इस शिव धनुष को रावण ने छुआ भी नहीं। सकल भूप करिदापा, हारे सकल भूप करिदापा। सकल भूप इस पर प्रयास कर करके हार गए, इस धनुष को हिला भी नहीं पाए। और यह छोटा सा राजकुमार कैसे इस धनुष को उठाएगा? किसी ने इसे समझाया नहीं। इस पर सखी कहती है, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनय न रानी। भक्तों, सखी समझाते हुए कहती है कि सूरज का एक तेज पुंज आकर समस्त संसार के अंधकार को हर लेता है, उसी तरह से भगवान श्री राम इस शिव धनुष को उठा लेंगे। आगे सुनिए भक्तों। कहाँ कुंभज कहूँ सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता से त्रिभुवन तम भागा। मंत्री परम लघु जासु बस विधि, हरि हरि सुर सर्व महामंत्र। गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जय श्री राम। काम कुसुम धनुषायक लीने, शकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजय संशय यस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी वचन सुन भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम है बिलोक भय देहि, सबय हृदय बिनवत जहिते।
मन ही मन मनावे अकुलाही हो प्रसन्न महेश भवानी करहो सफल आपन शिवकाई करहित हरो चाप गरुआई। यहाँ पर माता सीता मन ही मन प्रार्थना करती हैं कि हे भवानी प्रसन्न होकर इस धनुष की जो इस धनुष का वजन है इसे आप कम करिए। गणनायक वरदायक देवा आजु लगहि कीनहि तुइ सेवा बारी बारी विनती सुन मोरी करौ चाप गुरुता अति थोरी। माता सीता बार बार प्रार्थना करती हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनोधर धीर भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। जय श्री नीके निरख नयनि भरी शोभा पितुपन सुमिरि बहुर मनु क्षोभा। अहे तात दारुन हट ठानी समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभा सिक दे न कोई बुध समाज बड़े अनुचित होय। काहे धन को सह चाहि कठोरा कहे श्यामल मृदु गाति किशोरा। विधि के भांति धरौं धीरा सिरस सुमन कन वेधि हीरा। सकल सभा कय मति भय भोरी अब मोहे शंभु चाप गति तोरी। निज जड़िता लोगन पर डारी होय हरौ रघुपतय निहारी। अति परिताप सिय मनु माही लघु निमेष जुग सय समुझाही। प्रभु चितय पुनि चितबु मही राजत लोचन लोल खेलति मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। जय श्री राम गिरा अलनि मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसाय बिलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बढ़ जानी धर धीरजु प्रतीति उरियान। तन मन वचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उरिवासी करय मोहि रघुबर कय दासी। जे के जे पर सत्य शनेहु सोते ही मिलय न कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना। सिय बिलोक तके धनु कैसे चितब गरो लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखे रघुवंश मणि ताके हर को दंड पुलक गाति बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांडु रा। जय श्री राम दिस कुंजरहु कमठि अहि कोला धरौ धरनि धरि धैर्य न डोला। राम चहे शंकर धनु तोरा होय सजग सुनि आयुष मोरा। चाप समीप राम जब आए नर नारि निसुर सुकृत मनाए। सब कर संशय अरु अज्ञानो मंद महीपन करे अभिमान। ब्रह्मपति केरि गर्भ गरुआई सुर मुनि बरन केरि कदिराई। सिय कर सोच जनक पछतावा राम ने करे दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़े बहुत पाई चढ़े जाए सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू चहत पारू नहीं को करे हारू। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख चितय सी कृपाय तन जानी विकल विशेष। जय श्री राम देख विपुल विकल बह देही निमिष बिहाति कल्प समुतेहि। त्रसिन बार बिनु जो तनु त्यागा मोय करय का सुधा तड़ागा। का वर्षा सब कृषि सुखाने समय चुके पुण्य का पछताने। अस जे जान जान की देखी प्रभु कुल के लख प्रीति विशेषी। गुरह प्रणाम मनहि मन कीना अति लाघव उठाए धनु लीना। भगवान राम मन ही मन गुरु को प्रणाम करते हैं और धनुष को उठा लिया। दम के उदामिन जिम जब लयु पुनि नव धनु मंडल सम भयु। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भक्तों भगवान कब धनुष को उठाते हैं कब उस पर चाप चढ़ाते किसी ने नहीं देखा। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही धनुष टूट गया और तीनों भवनों में कठोर ध्वनि गूंज गई। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तजिमा। रघु चले चिक्करें दिग्गज डोल मई आहे कोल कूरुम कलमल। सूर्य सूर्य मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी
जयति वचन उचारहि। शंकर चाप जहाजु सागर रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम मोह बस। जय श्री राम। प्रभु दो चाप खंड मही डारे देख लोग सब भय सुखारे। कौशल रूप पयो निधि पावन प्रेम भार्य गाऊ सुहाग। राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीच पुल कावल भारी। बाजे नव गए गहे निशाना देव बधू नाचहि करि गाना। ब्रह्मादि सुर सिद्धि मुनीसा प्रभु प्रशंसय देहि असीसा। बरसै सुमन रंग बहुमाला गावहि किन्नर गीत रसाल। रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष भंग धुनि जाति न जान। मुदित कहें जह तह नर नारी भंजे राम शंभु धनु भारी। बंदी मागध सूत गण बिरधु बदय मति धीर। करहि निछावर लोग सब हाय गए धन मन चीर। जय श्री राम। भगवान श्री राम जी ने धनुष भंग कर दिया और माता सीता जी का विवाह श्री रामचंद्र जी के साथ हो जाता है। आगे सुनिए भक्तों। झांझी मृदंग संग सहनाई भेर ढोल दुंदुभ सुहाई। बाजै बहु बाजने सुहाए जय तय जुग तिन मंगल गाए। सखन सहित हर्षि अति रानी सूखत धान पराजनु पानी। जनक लहे सुख सोच बिहाई पैरत थके थाय जनु पाई। श्रीहत भय भूप धनु टूटे जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सी सुखाए बर नहीं कई भांति जन चाहती की पाए जल स्वाति। रामय लखन बिलोकत कैसे ससह चकोर किशोर जैसे। सतानंद तब आयुष दीना सीता गमन राम पह कीना। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। जय श्री राम। सखिन मध्य से सोहति कैसे छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जय छाई। तन सकोच मन परम उछाऊ गूढ़ प्रेम लख परय न काऊ। जाय समीप राम छवि देखी रहे न जनु कुंवर चित्त अबु रेखी। जाय समीप राम छवि देखी रहे न जनु कुंवर चित्र अबु रेखी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई पहरा बहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश पहराए न जाई। सोहत जन जुगल जलज सनाला ससन सभीत देत जय माल। गावै छवि अभिलोक सहेली सिय जय माल राम उर्मेली। रघुबर उर जय माल देख देव बरसै सुमन सकुचे सकल भुआल जन बिलोक रवि कुमुदगन। जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। भक्तों, इस तरह भगवान रामचंद्र जी और माता सीता जी का विवाह संपूर्ण हुआ। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार अवश्य लिखें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।